नंबर 2 है एनसीईआरटी का, इसमें आपको डोमेन और रेंज बताने हैं ये फंक्शंस के। तो सबसे पहले वाले की बात कर लेते हैं, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले का ग्राफ भी बना के दिखाता हूं मैं आपको, देखो ग्राफ देखना आप। तो ग्राफ पे आप मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है वो कुछ देखने में इस तरह का होता है, वी शेप बनती है उसकी। बट जैसे कि यहाँ पर माइनस लगा दिया, माइनस लगाते जो भी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। दैट मीन्स जो वी जो ऊपर की तरफ बनने वाला था वो नीचे की ओर बनेगा। तो जो वी है ना इस तरह से नीचे की ओर आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर अगर आप डोमेन रेंज की बात करें तो देखो डोमेन डोमेन आप कुछ भी रख सकते हो, यानी कि जो x है वो बिलोंग्स टू रियल है। बट रेंज रेंज मतलब एफ एक्स की वैल्यू या फिर y की वैल्यू, ये आपका y भी कह सकते हो, एफ एक्स भी बोल सकते हो। रेंज का मतलब एफ एक्स भी कह सकते हैं भाई। रेंज मतलब एफ एक्स आउटपुट, ये किसको बिलोंग करेगा? 0 टू माइनस इन्फिनिटी। तो आप 0 टू माइनस इन्फिनिटी गलत बोल रहे हैं, पहले आपको माइनस इन्फिनिटी से 0 बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, माइनस इन्फिनिट से 0, इस तरह से बोलो, ठीक है। अक्सर देखा है मैंने बच्चे 0 टू माइनस इन्फिनिटी कर देते हैं, उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो गलत है। माइनस इनफाइनाइट टू 0 ये करेक्ट है, आपने लेफ्ट टू राइट ही बोलना है, ठीक है, इसका ऑर्डर गलत मत कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट इसकी। तो इसको कैसे करना है, इसका भी करते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले देखो इसको, चलो एक काम करते हैं, इसको y बोल देते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब यहां पर आप एक चीज देखो कि जो आपका रिजल्ट है अंदर का वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है। इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आप कुछ भी कह सकते हो इसमें से, ठीक है। नेगेटिव अगर हुआ तो ये एक रियल रूट नहीं देगा, जैसे कि -4 का स्क्वायर रूट करें तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इट इज ए कॉम्प्लेक्स वैल्यू, जो आप आगे एक चैप्टर है उसमें पढ़ोगे आप। तो जो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी आपका ये एक फाइनाइट रियल वैल्यू देगा। समझ में आएगी नहीं बात? तो इसी से हम पता करेंगे अब इसका डोमेन और रेंज। तो एक तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये चीज जो है ना ये आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए और 0 हो सकती है, ठीक है। यही चीज की सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपका एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नजर आ रही है, तो वो लगा देते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अब इसमें एक चीज देखो, एक नंबर लाइन बना लो आप, ऐसे एक नंबर लाइन, और नंबर लाइन में आप इसके क्रिटिकल पॉइंट देखो क्या क्या है, मतलब इसके जीरोस देख लो इनके। आप इसके अगर जीरोस देखते हैं तो इस वाले से क्या मिलता है 3, इस वाले फैक्टर से क्या मिलता है -3। तो इसमें आपकी जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं वो -3 और 3 हैं, तो यहाँ पर इंडिकेट कर दो आप। और मैं डार्क सर्कल लगा रहा हूँ क्योंकि ये इक्वल टू का भी साइन इसमें दे रखा है, तो इक्वल टू इसलिए मैं डार्क सर्कल लगाया यहाँ पर। तो -3 और आपका यहाँ पर 3। अब आपने यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो नंबर लाइन है वो 3 हिस्सों में बट गई है आपकी। एक हिस्सा तो ये है, ये मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3 तक, मतलब -3 इंक्लूडेड नहीं है, -3 तक, हाँ -3 तक क्या लो, चाहे इंक्लूड भी कर लो, देख लेंगे। और एक हिस्सा ये बना है आपका, और एक हिस्सा आपका ये बना है 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब आप देखो कि कौन सा जो पीस है येलो ब्लू ग्रीन उसको सेटिस्फाई करता है, आपको वो देखना है। तो जैसे कि आप सबसे पहले इससे शुरू करना चाहो इससे कर लो, तो इसमें -10 लाई करता है, तो -10 इसमें रख के देखो क्या वो इसका सच रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब ट्रू करता है कि नहीं करता है। तो -10 अगर मैं यहां रखता हूं तो ये हो जाता है आपका 13, और यहां पर -10 रखता हूं तो ये क्या हो जाता है, क्या बनता है -7। ओवरऑल अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का साइन रहेगा कि नहीं रहेगा, तो माइनस का साइन रहेगा। और जबकि ये कहना चाहता है कि ये 0 से बड़ा है, तो माइनस तो 0 से बड़ा नहीं होता, तो ये बात गलत है, ये फॉल्स हो गया। मतलब यहां पर आपका माइनस रहेगा। और यहां पर देखें तो -3 से 3 आसान वैल्यू ले लो, कोई भी बीच की ले लो, तो 0 ले लो,
अगर 0 लिया तो 0 अगर मैं रखता हूं तो 0, यस 0 पे पॉजिटिव रहेगा, और यहां पर अगर देखें तो माइनस रहेगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसको सेटिस्फाई करता है, ये वाला यानी कि ये जो हिस्सा है आपका, ये वाला इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू भी लेंगे 3 से लेकर -3। तो ये जो आपका निकल के आया यही आपकी डोमेन है, क्योंकि अगर आप 3 से बड़ा रखते हैं यहां पर तो भी आपका नेगेटिव हो जाता, और -3 से कम रखते जैसे कि -4 अगर रख दोगे तो 16 हो जाएगा, तो 9 - 16 वो भी एक नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कि x की जो वैल्यू है वो -3 से 3 तक ही रखोगे तभी एक ये रियल वैल्यू देगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया, वो ये हो गया। अब इसका मुझे बता सकते हो कि रेंज क्या होगी, आउटपुट क्या होगा, ये तो आपका डोमेन हो गया। अभी जो मैंने डोमेन दिया है वो आपको किस तरह से दिया है, एक इनइक्वालिटी के रूप में दिया है। इसको आप इंटरवल के रूप में भी दे सकते थे। इंटरवल के रूप में कैसे दोगे, क्लोज इंटरवल लिखोगे 3 to 3 ऐसे, -3 to 3, राइट। ये आपकी एक्स की वैल्यू होगी। अब फंक्शन बता सकते हो कि फंक्शन कहां से लेकर कहां तक लाई करेगा, आप बताओ कम से कम कितना हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। कम से कम देखो, ये कम से कम कब होगा, जब 9 ज्यादा से ज्यादा होगा। मतलब ये वाला है जो कम से कम कितना होगा, जब ये एक्स स्क्वायर ज्यादा से ज्यादा होगा, और एक्स स्क्वायर भी इतना ज्यादा ना हो कि वो उसको नेगेटिव बना दे 0, तो 0 से कम नहीं होगा। तो जो आपका जो फंक्शन है, जो उसका आउटपुट है वो 0 हो सकता है, और 0 से कम ये कभी होगा नहीं। और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ये 9 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ज्यादा तभी हो पाएगा जब ये सबसे मिनिमल हो, और ये सबसे मिनिमल कब होगा, जब x की वैल्यू 0 हो। इससे कम ये हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इससे कम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो 9 का अब अगर आप स्क्वायर रूट कर देते हैं तो 3, तो 3 से बढ़ा नहीं जाएगा। तो ये आपका जो रेंज हो गई। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।